guys, right now it's morning. Good morning, everyone. So, guys, I am getting ready for my school, and it's right now 7:10 p.m. So, welcome back. So, guys, अभी मैं स्कूल से आई हूँ जस्ट नाउ. मैंने सिर्फ कपड़े चेंज किए लिटरली. Yeah, I wore a new one, new t-shirt, new lower. अगर तुमने प्रीवियस ब्लॉग देखा होगा तो तुम्हें पता होगा, ठीक है. सो एनीवेज, मैं अभी जा रही हूँ खाना खाकर हॉस्पिटल. या guys, I am back and I also got my all the medicines and अब मेरा न्यू चश्मा भी बनने वाला है. So they have consulted me to like eat good and to not avoid junk food. Like you can eat once in a while, once in a week I mean. ठीक है. So I have to make sure that I eat very less junk food. Let me tell you that what I did since morning. ठीक है. So firstly I woke up around 7 a.m. in the morning and at 10 minutes I just took bath. And after that I just got ready for my school and also did my breakfast. तो breakfast में कुछ करती नहीं हूँ, ठीक है. बस चिया सीड वाटर पी लिया या बादाम खा लिया बस. फिर उसके बाद I just went for my school and after coming from there I went to the hospital to get my numbers of the spectacles. When I came from there I just have my lunch and after that I thought that भाई अब पढ़ लेते हैं. तो उस दिन ना मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था. जो भी किया था बता दिखा देती हूँ क्योंकि ना एक्चुअली मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था एंड मैं चार्ज में लगा कर नहीं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो जाएगा. सो गाइस इस वजह से नहीं किया. तो मैथ्स का पूरा मैंने ये लीनियर इक्वेशन का चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम नहीं था. सो वन शॉट आई गेस आई वॉज टेकिंग. तो वन शॉट आई वॉज टेकिंग एंड उसके बाद ना मतलब पहले तो मुझे बहुत ठंडी लग रही थी भाई पढ़ते पढ़ते. बट आफ्टर दैट आई लाइक ग्रेजुअली आई स्टार्टेड फीलिंग वार्म एंड आई जस्ट चेंज माई क्लोथ्स. वैसे तो मैंने न्यू क्लोथ्स पहने थे बट मैंने सोचा लेट्स कम ऑन टू आवर कम्फी क्लोथ्स. सो या by the way let me just tell you that now only 2 chapters are left to cover in my before my pre-boards. So कौन से chapters बचे हैं मेरे. तो मेरा बचा है chapter that is statistics AP. हाँ, और थोड़ा बहुत बचा है मेरा वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन. बाकी का मेरा जो चैप्टर है वो मेरा हो गया है एंड स्टैटिस्टिक्स तो मैं स्कूल में ही कंप्लीट कर दूँगी. मतलब जितने क्वेश्चंस हमारे टीचर लगवाते हैं वो हम करते जाएंगे स्कूल में ही एंड वो चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाएगा. ऐसे ही मैंने प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर कर दिया था एंड नाउ मेरा बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, ठीक है. तो मैथ्स तो मैं निपटा लूँगी भाई कैसे भी करके. एंड बाय द वे गाइस मेरा ना स्टैंडर्ड से बेसिक में चेंज हो गया है. मतलब पहले हमारा स्कूल कह रहा था कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड ही देंगे मैथ्स, बट अब उन्होंने से करा है कि हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है. तो हमने बेसिक में करा लिया है. After that I started making notes of chapter manufacturing industries. So I was making my notes in the form of question and answers. And by the way guys मेरा maths का syllabus होने वाला है and I'm really so much happy about that, ठीक है. SST में मेरा अभी एक चैप्टर बाकी है एंड यहाँ साइंस में तो मेरा हो गया बट फिजिक्स में आई एम रियली सो मच अंडर कॉन्फिडेंट. मतलब आई एम मैंने पढ़ी ये चीज़ें बट आई डोंट नो वाई बट आई एम नॉट एबल टू आंसर इन माई क्लास. if someone point out me randomly I'm just my all the concepts got mixed and I just become so nervous at that time. I don't know why. yeah, ठीक है. so anyways क्या करना है, हमें तो पेपर देने से मतलब है. अब तुम नहीं बोल पा रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं, मेरी गलती है, कोई नहीं. I will just recover from this. एंड बाय द वे मैंने 2-3 पेजेस के नोट्स बनाए थे एंड उसी में जैसे जैसे मैंने नोट्स बनाए थे वैसे वैसे मैं क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट कर लेती हूँ, ठीक है. सो SST का जब मैं नोट्स बनाती हूँ तो मैं इसी फॉर्मेट में बनाती हूँ कि मैं उसी समय याद भी कर लूँ एंड क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में लिख लूँ. एंड मैं बुक्स के पैराग्राफ के बगल में मैं पॉसिबल क्वेश्चंस भी लिख लेती हूँ, ठीक है. क्योंकि ना इससे क्या होगा जब मैं रिवीजन करूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई क्वेश्चन कैसे आते हैं इस टॉपिक से एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है. तो बाय द वे हियर वाज टेलिंग दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ. सो आई वाज टेकिंग लेक्चर 3rd ऑफ
प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, मैं ना मतलब बहुत ज़्यादा मेरा ये लेक्चर लेने का लाइक बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा था। मतलब मेरा मन नहीं कर रहा ये लेक्चर देखने का। मतलब ऐसा नहीं है कि आई जस्ट हेट हिम, मतलब क्योंकि ना मतलब लेक्चर लेने का मेरा मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा था, आई डोंट नो। बट एनी हाउ आई कन्विंस माई सेल्फ दैट थोड़ी देर पढ़ लो, आधा लेक्चर देख लो ताकि थोड़ा सा तो कवर हो जाए सिलेबस। तो मैंने इतना करके मैंने आधा लेक्चर देखा था। ठीक है, एंड मैंने फिर उसके बाद नोट्स बनाए थे इसी चैप्टर के। हाँ, मैंने 1.5 टॉपिक का बनाया था। ठीक है, तो मतलब जितना भी बनाया ठीक था, मैंने उसको रिवाइज भी कर लिया था। मैंने तुम लोगों को भी बताया कि मैं एसएसटी के नोट्स कैसे बनाती हूँ। अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का बनाया था एंड हमारी टीचर ओरल ले रही थी ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का, तो मेरे अंदर एक अलग प्रेशर था कि तुमको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, क्योंकि स्कूल में सुना देना ठीक ही रहता है भाई, वरना बेइज्जती हो जाती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, अब पता नहीं होती है कि नहीं। ठीक है, तो उसके बाद सॉरी नाउअडेज आई एम रियली like repeating the word ठीक है, I don't know why. So I was going to practice the example questions of chapter control and coordination. ये chapter मेरा term 2 मतलब मेरे हाफ ईयर एग्ज़ाम से पहले ही हो गया था, बट मेरे स्कूल में नहीं हुआ था। हाँ, मैंने पहले कर लिया था अपने बैच से। तो अभी तो मुझे याद है सारी चीज़ें एंड यहाँ पे मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कर रही थी, बिकॉज मैंने MCQs पहले ही प्रैक्टिस कर लिए थे जब मेरा ये चैप्टर फिनिश हो गया था। एंड बायो में मेरा सिलेबस कंप्लीट है और मुझे अंदर से भरोसा है कि हाँ मेरा आई एम लाइक सो मच कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं लाइक ठीक है मेरा कोर्स चल रहा है। हाँ, वो बात अलग है, अभी थोड़ी मुझे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, बहुत सारे PYQs प्रैक्टिस करने हैं, आई नो दैट। बट जैसे कह सकते हैं ना, NCERT लेवल प्रिपरेशन मेरी हो गई है, केमिस्ट्री में भी हो गई है, बस रिएक्शंस मुझे रिवाइज करनी है क्योंकि मैं रिएक्शंस बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। ठीक है, तो उसको मेरे को करना है। एंड उसके बाद ये मेरा 1 घंटा लग गया था। और मैं एवरेज बता देती हूँ मैं कितना आज पढ़ चुकी हूँ। मैं एवरेज आज 4 घंटे 5 घंटे पढ़ चुकी हूँ मैं। और ऐसा लग नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत टाइम लैप से बनाती हूँ ना मैं, इस वजह से तुम लोग को लग नहीं रहा होगा, बट आई डू। हाँ, वो बात अलग है, फिज़िक्स में बहुत कम पढ़ती हूँ और मुझे लगता है मैं बहुत कम व्लॉग्स में दिखता है, इसी वजह से मुझे मेरे फिज़िक्स में बहुत कम नंबर आते हैं। दिस टाइम आई गॉट ओनली 22 on 25, मतलब 3 मार्क्स है बस, इसलिए क्योंकि मैंने ना मुझे एक पेपर मिल गया था हमारे, आई गेस मेरे भाई का था वो, जो स्कूल में लाइक वो मतलब वो जब वो अपने क्लास में था 10th का, तो तब मेरे को मिल गया था वो, और मैंने उससे प्रैक्टिस किया था, तो कुछ क्वेश्चंस उसी में से आ गए थे। सो आई वाज एट दैट टाइम आई वाज लाइक हाउ आई प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। ठीक है, बट उसके बाद ना लाइक इस वजह से और 3 मार्क्स तो मेरे ऐसे ही जानबूझ के कट गए। तो बाय द वे दिस इज़ द क्लिप ऑफ डे 4 वेयर आई वाज स्टडिंग मैथ्स वंस अगेन। अब तुम लोग को मेरे वीडियोज़ में मैथ्स बहुत दिखने वाली, क्योंकि एक बार मैं मैथ्स से लाइक मुझे बहुत वो हो गया, तो अब मैं आई एम लाइक दैट कि मैथ्स में भाई कुछ भी करके अच्छे से कोर्स कंप्लीट करना है। एंड गाइज, हिंदी और इंग्लिश की बात करें ना, तो मुझे हिंदी और इंग्लिश में आती तो सारी चीज़ें हैं, बट आई डोंट नो वाई, बट आई रियली स्टक विद ग्रामर। एंड दिस टाइम ना मेरे हाफ ईयरली में इंग्लिश के ग्रामर में सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर कम थे, जो ग्रामर पोर्शन आता है। ठीक है, मैं अनसीन पैसेजेस की बात नहीं कर रही हूँ। एंड इंग्लिश में तो बता दिया, हिंदी में मेरे सिर्फ 2 नंबर कम थे, या 2 नंबर। एंड आई वॉज लाइक दैट कि मतलब हाँ मैंने प्रैक्टिस तो की थी ग्रामर की, बट मैंने इंग्लिश में बहुत ज़्यादा की थी और उसमें तो भी मेरे 4 नंबर चले गए। एंड आई नो दैट वॉज माई सिली मिस्टेक। काश मैंने 12 के 12 क्वेश्चन करते ताकि मेरे 2 नंबर बच जाते। हाँ, मैंने इस गलत फहमी की वजह से मैंने 2 नंबर गवा दिए, क्योंकि मुझे 12 कर लेने चाहिए थे। अगर मेरे बाई चांस मेरे 2 सही होते तो मुझे 2 नंबर मिल जाते। और एंड या उसके बाद आई वॉज गोइंग टू डू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो आधा चैप्टर नहीं, मतलब 2-3 पेजेस तो हो गए थे, बाकी का मैंने और कर लिया था। ठीक है, तो और मैंने ना बहुत सारी चीज़ें लर्न भी कर ली थी जो मैंने नोट्स में नहीं मेंशन किया था। पीछे वाले जो टॉपिक्स हैं दैट वाज NTPC एंड हाउ यू कैन मैनेज द इंडस्ट्रियल वेस्ट इन दी वाटर, फ्रेश वाटर, ये वाला टॉपिक। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा 4th डे भी कंप्लीट हो गया था। बाय द वे आई वाज डन विद स्टडिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ एंड या सो